तो लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें जो भी कनेक्शन एक्टिव यूनिट से पास होता था और एक्टिव यूनिट अगर फेल होती है तो नई वाली एक्टिव यूनिट से कोई भी कनेक्शन पास नहीं हो पाता था, और हमने देखा भी था प्रैक्टिकली कि कनेक्शन क्या हो जाता है, ड्रॉप। मैंने प्रैक्टिकली किया था सर, मैंने क्या किया था, फायरवॉल को ही डाउनलोड कर दिया सर, ये हमने किया था, मैंने जो वीपी किया था, तो वो सर वो बाईपास हो रहा था फायरवॉल। वो आपने सुना ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। देखो अभी हम ये बात नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू डिस्कस यू कैन डिस्कस इट आफ्टर क्लास, और हाँ आफ्टर क्लास, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो मे भी आपने कुछ और किया होगा। तो अभी नॉर्मली क्या होता है, देखो अब मैं आपको मेन रीजन बताता हूं कि अगर कोई भी एक्टिव यूनिट से कनेक्शन बनते हैं, एक्टिव यूनिट अगर फेल हो जाए तो सारे के सारे कनेक्शन ड्रॉप क्यों हो जाते हैं। Whenever we configure failover, configuration is replicated, configuration replicate होती है, but connection information is not replicated। कोई भी कनेक्शन इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं होती। इसका मतलब अगर मैंने R1 से R2 को टेलनेट किया और मेरा कनेक्शन पास हुआ AS1 से, तो यहां पर एक कनेक्शन बन जाएगा, और ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन कहां पर अवेलेबल नहीं होगी, AS2 पर। अब इससे होगा क्या, अगर ये वाली AS से फेल हुई तो जो कनेक्शन बना हुआ था पहले से, वो कनेक्शन कहां से पास होगा, यहां पर आएगा। AS2 बोलेगा कि भाई मेरे पास तो इस कनेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और ये सिन पैकेट भी नहीं है, ड्रॉप कर दो इसको। तो सारे के सारे कनेक्शन क्या हो जाएंगे, ड्रॉप। अगर एक कनेक्शन है तो एक कनेक्शन ड्रॉप होगा, अगर 1000 कनेक्शन है तो सारे के सारे कनेक्शन क्या हो जाएंगे, ड्रॉप। क्लियर। तो रियल टाइम में इस तरीके से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू मेक श्योर दैट कनेक्शन इज रेप्लिकेटेड एज वेल एज कॉन्फ़िगरेशन इज रेप्लिकेटेड। तो बेस्ड ऑन कि हमें कनेक्शन रेप्लिकेट कराना है या नहीं, इसके बेसिस पर भी दो तरीके का फेल ओवर होता है। नो मैटर वेदर इट इज एक्टिव और एक्टिव स्टैंड बाय, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेल ओवर, एंड दैट इज व्हाट स्टेटलेस एंड स्टेटफुल फेल ओवर। अभी हमने जो फेल ओवर पढ़ा दैट इज व्हाट, स्टेटलेस फेल ओवर। स्टेटलेस फेल ओवर का मतलब क्या है, ओनली कॉन्फ़िगरेशन इज रेप्लिकेटेड, कनेक्शन इंफॉर्मेशन इज नॉट रेप्लिकेटेड। कोई भी कनेक्शन इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं होता। इसी कारण से इन केस इफ फेलोवर अकर्स, अगर फेलोवर होता है तो, इन केस इफ फेलोवर अकर्स ऑल द एक्टिव connections are dropped and user may need to reinitiate the connection। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे 1000 कनेक्शन बने हुए हैं एक्टिव यूनिट से और ये वाली यूनिट फेल हो गई, तो जितने भी कनेक्शन इनसाइड से बने हुए थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ड्रॉप। यूजर्स को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कनेक्शन को इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई कनेक्शन भी रेप्लिकेट हो, देन व्हाट काइंड ऑफ फेल ओवर वी कैन कॉन्फ़िगर, स्टेटफुल फेल ओवर। तो आज हम जो टास्क या फिर प्रैक्टिकल करेंगे दैट विल बी फॉर स्टेटफुल फेल ओवर। स्टेटलेस फेल ओवर में कौन कनेक्शन रेप्लिकेशन होता है,
There is no connection replication in stateless failover. Now let us discuss what is stateful failover. मास्क लगा लो. स्टेटफुल फेलोवर क्या होता है? इन दिस फेलोवर configuration as well as connection is replicated. कॉन्फ़िगरेशन तो रेप्लिकेट होगी, साथ के साथ क्या रेप्लिकेट होगा? कनेक्शन. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि भाई कनेक्शन में क्या क्या रेप्लिकेट होगा? टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, एक्सलेट. There are multiple types of connection. There are multiple types of table which is maintained by firewall. तो किस किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन रेप्लिकेशन होती है? अब आर्प टेबल भी मेंटेन होती है, वो भी एक टेबल है. EIGRP अगर हम रन करें तो नेबरशिप मेंटेन होती है, राउटिंग टेबल मेंटेन होती है कि नहीं? तो किस किस तरीके की कनेक्शन रेप्लिकेशन होती है? Connection information which is replicated from active unit to standby includes TCP connection, UDP connection, ICMP connection, एक्सलेट टेबल, शायद आर्प टेबल भी रेप्लिकेट होती है. अब आपको तो इतना ही पता है फायरवॉल पर यही टेबल बनती है, अब बचा क्या है ना. देयर आर सम टेबल्स विच आर नॉट रेप्लिकेटेड. अब इसके अंदर ना जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी लिखी है, दिस इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ऐसा नहीं है बस यही इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होती है, इसके अलावा भी और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि क्या होती हैं? रेप्लिकेट. बट आपको सारी की सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद ही नहीं रख पाओगे, क्योंकि जो काम का है वो याद रखना है. ठीक है, इसलिए जो काम का है वही बता रहा हूं मैं. लेकिन आपको मैं अभी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं. पहले तो मैं आपको दिखाता हूं अपनी पीडीएफ से. क्या पढ़ रहे हैं हम? फेल ओवर. अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेटफुल फेल ओवर, है ना. यही चीज लिखवाई है मैंने अभी मैंने ये पॉइंट लिखवाना भूल गया. स्टेटफुल फेल ओवर में क्या होता है? सेम कनेक्शन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द न्यू एक्टिव यूनिट. अगर हम कनेक्शन रेप्लिकेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी नई यूनिट होगी वहां पर कनेक्शन अवेलेबल होगा. अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होती है? एक्सलेट टेबल, टीसीपी कनेक्शन, यूडीपी कनेक्शन, आर्प टेबल, आईसीएमपी कनेक्शन, आईसैकएम्प एंड आईपीसैक. ये किसका है? पार्ट वीपीएन का. लेयर 2 टेबल अगर फायरवॉल किसमें है? ट्रांसपेरेंट. मतलब मैं 2 पॉइंट भूल गया, ये वाला और ये वाला. ठीक है, और साथ के साथ क्या लिखा है? HTTP कनेक्शन इफ HTTP रेप्लिकेशन इज इनेबल्ड. मैं यहां पर ये वाला पॉइंट ऐड नहीं कर रहा, इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा. तो पहले जो पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं वो ऐड करा देते हैं, या फिर इतने ही रख लेते हैं. एंड अभी भी ये जो मैंने पीडीएफ में आपको इंफॉर्मेशन दिखाई है, दिस इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इसके अलावा मतलब ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, ये भी मैंने कहीं से बनाई होगी, किसी कॉन्फ़िगरेशन गाइड से, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन गाइड, बट उससे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं होती. मतलब
देयर आर सम ऑफ द टेबल्स जो आप चाहे स्टेटफुल फेलोवर कॉन्फ़िगर कर लो, रेप्लिकेट हो ही नहीं सकती। जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन टेबल या फिर डीएचसीपी सर्वर रिलीज एड्रेस। अगर आपने एएसए को क्या बना रखा है, ऐसे डीएचसीपी सर्वर, और किसी क्लाइंट को क्या प्रोवाइड कर रखा है, आईपी। मतलब अगर ASA1 DHCP सर्वर है, इसने किसी भी क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड कर रखा है, तो जो आईपी DHCP बाइंडिंग इंफॉर्मेशन है वो रेप्लिकेट नहीं हो सकती। कहां पर, ASA2 के पास। इट इज नॉट पॉसिबल। आप चाहे स्टेटलेस फेलोवर कॉन्फ़िगर करो या फिर स्टेटफुल। इसी तरीके से कौन सी टेबल लिखी है यहां पर, यूजर ऑथेंटिकेशन टेबल। इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको ये बता देते हैं। मान लेते हैं DMZ में हमारे पास यहां पर क्या है, एक सर्वर, और हम चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर इनसाइड से उस सर्वर को एक्सेस करे, तो फायरवॉल के पास जब भी कोई कनेक्शन आए उस सर्वर के लिए, तो फायरवॉल यूजर से क्या पूछे, उसका यूजर नेम और पासवर्ड। मतलब एडिशनल ऑथेंटिकेशन हम कहां से करवा सकते हैं, फायरवॉल से। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड आई कार्ड चेक करता है, ठीक है। तो whenever any connection is coming to firewall for a particular IP, firewall can ask user for authentication। और यूजर को अगर ऑथेंटिकेट किया तो ASA क्या करेगा, अपना डेटाबेस मेंटेन करेगा कि हाँ ये यूजर आया था, इस आईपी के साथ आया था। अब जो भी टेबल मेंटेन होगा दैट इज नॉट रेप्लिकेटेड टू स्टैंड बाय। अभी मैंने यहां पर दो इंफॉर्मेशन आपको बताई है जो कि रेप्लिकेट नहीं होती। स्टेट इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रेप्लिकेटेड। पहला तो यूजर ऑथेंटिकेशन टेबल, दूसरा DHCP सर्वर लीज, ठीक है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं पहले आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि सारी इंफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद आप देख लेना आपको क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना। बाय डिफॉल्ट HTTP कनेक्शन इज नॉट रेप्लिकेटेड। देखो बाय डिफॉल्ट TCP कनेक्शन तो रेप्लिकेट होता है, लेकिन HTTP जो कि TCP का ही पार्ट है वो रेप्लिकेट नहीं होता बाय डिफॉल्ट। बट वी कैन कॉन्फ़िगर ASA to replicate HTTP connections as well। हम रेप्लिकेशन इनेबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का आज का इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, देख रहे हो मैं अपना काम आसान कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट why HTTP कनेक्शन इज नॉट रेप्लिकेटेड। ये रेप्लिकेट होता क्यों नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ढूंढना। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द बिहेवियर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। अगर आप HTTP प्रोटोकॉल का बिहेवियर समझ जाओगे देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि हाँ ये रेप्लिकेट क्यों नहीं होता, ठीक है। अब ये तो है कुछ इंफॉर्मेशन जो कि रेप्लिकेट होती है, कुछ इंफॉर्मेशन जो कि रेप्लिकेट नहीं होती। अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि जैसे मान लो आप रियल टाइम में काम कर रहे हो और आपके पास क्लाइंट कोई ऐसी रिक्वायरमेंट लेके आ गया कि ये पर्टिकुलर ट्रैफिक, जैसे कि DNS या फिर कोई भी, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि ये रेप्लिकेट होता है कि नहीं। अब मान लेते हैं आपने यहां पर नहीं पढ़ा क्लास के अंदर, तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये DNS रेप्लिकेट होता है कि नहीं। You must know this thing. So what you can do, you can check what configuration guide। configuration guide include each and everything, ठीक है।
हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, फेल ओवर, अबाउट फेल ओवर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल फेल ओवर, और फिर उसमें हम पढ़ रहे हैं स्टेटफुल फेल ओवर, सपोर्टेड फीचर, अनसपोर्टेड फीचर। अभी देखो इसमें से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो मैंने लिखवाई थी, जैसे कि नेट, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी अगर इनेबल्ड है तो। यहाँ तो रीजन लिखा हुआ है अब ये कॉन्फ़िगरेशन गाइड तो तुम डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। देखो जैसे कि एससीटीपी, ये नहीं पता आपको क्या होता है, जीटीपी, एसआईपी, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग टेबल, ये वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ये भी रेप्लिकेट होता है। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और अनसपोर्टेड फीचर में भी देखो कितनी सारी चीजें हैं, मल्टीकास्ट राउटिंग, सिलेक्टेड एसएसएल वीपीएन फीचर, ठीक है। रीजन मैं दिखा देता हूं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कल क्लास में, बस दिखा रहा हूं, मैं बता नहीं रहा। यहां पर ये रीजन लिखा हुआ है, जो आलसी लोग हैं वो ढूंढना मत गूगल पे, यहीं से लिख लेना, ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। एक क्या होता है ना, रियल टाइम में आपको क्या मिल जाएगी, एक अप्रोच, क्योंकि रियल टाइम में तो कोई होगा नहीं हेल्प करने वाला, गूगल ही करना पड़ेगा। अभी मत पढ़ो, अभी शुरू हो गए। समझ में आया? स्टेटफुल फेलोवर क्या होता है? स्टेटफुल फेलोवर एक ऐसा फेलोवर है जिसमें कि हम कनेक्शन इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट करा सकते हैं, जिससे कि अगर ये वाला ASA एक्टिव है, यहां पर 1000 कनेक्शन बने, जैसे ही कोई कनेक्शन बनेगा वो कनेक्शन कहां पर रेप्लिकेट हो जाएगा, स्टैंड बाय यूनिट पर। अब यहां से ट्रैफिक जाना हो या फिर यहां से ट्रैफिक जाना हो, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन भी सिंक्रोनाइज्ड है और कनेक्शन भी क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग इन इंग्लिश? Mr. Srikanth, whenever we configure stateless failover, do we have any dedicated interface by which ASAs are connected? Yes. Which interface is that? Failover LAN interface. Now, always remember, no matter whether we are configuring stateless failover or stateful failover, normal failover अगर हमें configure करना है, we must have a dedicated interface by which both ASAs are connected together, directly connected, ठीक है, जो कि किसके लिए काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन, रेप्लिकेशन, हेल्थ मॉनिटरिंग, एक्टिव स्टैंड बाय इलेक्शन, ये सब चीजें। अब जिस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के लिए एक इंटरफेस चाहिए, क्या हो गया भाई, सिर में दर्द हो रहा है? जिस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंटरफेस चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के लिए, फॉर स्टेटफुल फेलोवर या फिर कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन रेप्लिकेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक इंटरफेस। फॉर स्टेटफुल फेलोवर वी ऑल्सो नीड एन इंटरफेस। अब स्टेटफुल फेलोवर के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि कैसा इंटरफेस रखना है। डेडिकेटेड इंटरफेस होना चाहिए, अगर कैसा इंटरफेस है, फेलोवर लैन इंटरफेस। लेकिन स्टेटफुल फेलोवर के लिए अगर कोई इंटरफेस है तो हमारे पास क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या, वी कैन यूज फेलोवर लैन इंटरफेस फॉर कनेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन। दोनों के लिए हम एक ही इंटरफेस को क्या कर लें, यूज। या फिर वी कैन यूज ए डेडिकेटेड इंटरफेस फॉर स्टेटफुल फेलोवर, या फिर कनेक्शन रेप्लिकेशन के लिए हम एक और इंटरफेस का कर लें यूज, ठीक है।
देखो देयर कैन बी 2 ऑप्शंस। पहला तो क्या हम एक ही इंटरफेस रखें, जैसे कि 0/2, और इसी इंटरफेस को हम यूज कर लें कॉन्फ़िगरेशन के लिए और कनेक्शन के लिए। ठीक है, या फिर हम क्या करें, दो डेडिकेटेड इंटरफेस यूज करें। जैसे कि 0/2, 0/3, एक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए और एक इंटरफेस कनेक्शन के लिए। आया समझ में? अब दोनों सिनेरियोस के लिए हमें फायरवॉल पर कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। एंड स्टेटफुल फेलोवर वाला जो इंटरफेस होता है, जैसे कि स्टेटलेस फेलोवर के लिए जो लैन इंटरफेस होता है दैट इज नोन एज फेलोवर लैन इंटरफेस। स्टेटफुल फेलोवर के लिए अगर कोई इंटरफेस होता है दैट इज नोन एज फेलोवर लिंक इंटरफेस। फेलोवर लैन एंड फेलोवर लिंक। लैन स्टेटलेस, लिंक स्टेटफुल। तो भाई अगर हमारे पास हमें एक ही इंटरफेस को यूज करना है फेलोवर के लिए, मतलब कनेक्शन रेप्लिकेशन के लिए और कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के लिए, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? मैं सारी की सारी कमांड लिख रहा हूं यहां पर, ज्यादा कमांड नहीं होगी। फेलोवर लैन यूनिट, प्राइमरी फेलोवर लैन इंटरफेस एफ ओवर E2, फेलोवर इंटरफेस IP एफ ओवर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, मतलब वो सबनेट मास्क नहीं लिख रहा। ये कमांड तो चलती ही है। अब अगर मुझे सेम इंटरफेस जो कि मैंने पहले से बता रखा है ईथरनेट 2 जिसका नाम क्या है एफ ओवर, उसको मुझे यूज करना है किसके लिए? स्टेटफुल के लिए। तो बस एक कमांड चल जाएगी फेलोवर लिंक और इंटरफेस का नाम, दैट्स इट। तो सेम इंटरफेस यूज हो जाएगा किसके लिए? कनेक्शन रेप्लिकेशन के लिए एज वेल एज कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन। ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक अलग से इंटरफेस है तो ऑब्वियसली जब भी मैं फायरवॉल पर कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूं उस पर क्या होना चाहिए? कोई आईपी, उसका क्या होना चाहिए? कोई एक नाम। तो कमांड थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब क्या कमांड बढ़ेगी? ये 3 कमांड तो रहेंगी सेम, क्योंकि हम चाहे स्टेटफुल फेलोवर कॉन्फ़िगर करें या फिर स्टेटलेस फेलोवर कॉन्फ़िगर करें, ये कमांड तो रहती है सेम। लैन इंटरफेस तो हमें कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है कोई डेडिकेटेड इंटरफेस फेलोवर के लिए, स्टेटफुल के लिए, तो यहां पर एक कमांड और चलेगी फेलोवर लिंक, और जैसे कि नाम दे दिया स्टेटफुल और इंटरफेस का नंबर E3। फिर यहां पर फेलोवर इंटरफेस IP स्टेटफुल, और यहां पर क्या होगा? कोई नया IP। आया समझ में? अगर हमें डेडिकेटेड इंटरफेस यूज करना है तो वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम एज वेल एज द IP। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो पूछ लेते हैं। क्या मल्टीपल लिंक यूज करने का बेनिफिट
भाई अगर लार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में अगर आपको अलग अलग इंटरफेस यूज करने या तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इन भाई ने पूछा कि बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि भाई अगर मान लो आपके पास कोई लार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर आपके पास फायरवॉल से 20,000 कनेक्शन बन रहे हैं या फिर ज़्यादा भी कनेक्शन बन रहे हैं, तो कनेक्शन रेप्लिकेट होते रहेंगे, एक ही इंटरफेस और कॉन्फ़िगरेशन भी रेप्लिकेट होते, तो इट विल बिकम, मतलब रेप्लिकेशन तो हो जाएगा बट इट विल बी स्लो। अगर आप उसको फास्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटरफेस यूज कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, दो इंटरफेसेस का क्या बना दो, पोर्ट चैनल। यू कैन यूज ईथर चैनल एज फेल ओवर लैन इंटरफेस एज वेल। फिर आप एक ईथर चैनल बना के आप उसमें 2 इंटरफेस रखो, 3 इंटरफेस रखो, उसको किसके लिए यूज कर लो, कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज कनेक्शन। आया समझ में? ठीक है। हाँ, तो मैं सवाल पूछ रहा था, भपेन सही है ना प्रोनाउंसिएशन? हाँ ये बताओ, जब भी हम स्टेटफुल फेलोवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं? बच गए? तो भाई अब इट्स टाइम टू डू द प्रैक्टिकल। देखो प्रैक्टिकल तो है 10 मिनट का, 10 मिनट का भी नहीं है, प्रैक्टिकल से पहले हमने सब कुछ समझ लिया है। प्रैक्टिकल में बस आपको ये दिखाना है कि कनेक्शन रेप्लिकेट होगा कि नहीं, खत्म बात। पहले मैं क्या कॉन्फ़िगर करूंगा, स्टेटलेस फेलोवर, ये वाला पार्ट, फिर आपको दिखाऊंगा दोबारा से कि कनेक्शन रेप्लिकेशन नहीं होता, देन आई विल ऐड दिस कमांड, क्योंकि अभी मेरे पास जो सिनेरियो है उसमें आई हैव ओनली वन इंटरफेस। अब एक इंटरफेस हो, दो इंटरफेस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट प्रैक्टिकल करने से पहले ये इस सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी डिवाइसेस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, तो आपको 2-3 मिनट मिल जाएंगे। करते हैं डिवाइसेस को ऑन। कहाँ 2-3 मिनट, ये पूरा दिखाई दे रहा है पीछे तक, या वो थोड़ा मिनिमाइज करो इसको, कर ही देते हैं। वाह, एक भी कमांड नहीं चली, देखो बताया भी नहीं तुमने, एक कमांड भूल गया मैं। स्विच पे कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट किस में होते हैं, सेम वीलैन में, वीलैन 1 में, तो वी कैन स्किप दी स्विच कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, या फिर ये वाला पार्ट हो, सारे पोर्ट सेम वीलैन में होंगे और हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ASA1 और ASA2 पे स्टेटलेस फेलोवर कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पहले क्या किया था, फेलोवर या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, पहले फेलोवर किया था, है ना?
पहले कॉन्फ़िगरेशन की थी ना। कॉन्फ़िगरेशन हाँ, तो इस बार हम पहले फेल ओवर कर लेते हैं। ऐसा ही याद है तुम्हें? ये क्यों आ जा रहा है भाई बार बार? तो पहले कॉन्फ़िगरेशन, पहले फेल ओवर कर लेते हैं। फेल ओवर लैन यूनिट प्राइमरी, फेल ओवर लैन इंटरफेस एफ ओवर ईथरनेट 2, फेल ओवर इंटरफेस आईपी एफ ओवर ठीक है, इंटरफेस E2 नो शट फेल ओवर शो रन फेल ओवर, ये कमांड की कॉपी, इंटरफेस E2 नो शट, ये कमांड की पेस्ट फेल ओवर। क्या कोई कमांड भूल गया मैं? मैंने यहां पर फेल ओवर लैन यूनिट कमांड नहीं चलाई ए से 2 पर, सेकेंडरी बाय डिफॉल्ट होता है। अब चल जाएगा फेल ओवर, सब कुछ सही है तो। नहीं चल रहा, करते हैं ठीक। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ इंटरफेस अप है, ऐसे यहां पर भी इंटरफेस अप है। क्या मैंने कोई कमांड गलत चला दी? ये आईपी दोनों सेम सबनेट की है ना? है ना? तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हो सकता है स्विच काम ना कर रहा हो। तो एक दिक्कत हो गई यहाँ पर। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? रुको भाई, रुको रुको रुको, मुझे पता है भाई क्या दिक्कत है। राउटर पे हमने कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दी थी, डू राइट एक बार और कर देते हैं, डू राइट। हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइसेस को स्टॉप। मैंने क्या किया था, जो मेरे यूएनएल पे जो टोपोलॉजी बनी हुई थी उसको मैंने एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट किया था। तो हुआ क्या, ये जो स्विचेस की इमेजेस हैं ये बदल गई। ये देखो बाय डिफॉल्ट कौन सी इमेज उठा रहा है? L3 की। इसको बदलना है मुझे किस पे? L2 पे। बस ये करना है मैनुअली जाके हर स्विच पे। राउटर का तो ठीक है, स्विच पर करना पड़ेगा। अब इसको ऑन कर देते हैं। अब ये से भी बस ये मेरे को कमांड चला देनी है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो ही रखी थी। ठीक है,
ठीक है, देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है कम्युनिकेशन। मेरे लैपटॉप पे थोड़ा स्लो था। कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन डन, फेल ओवर हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेटलेस फेल ओवर कन्फिगर करना है। तो अभी हम कन्फिगर कर देते हैं इस ASA पर आईपी एड्रेस। 3 चीजें कन्फिगर की थी ना, आईपी, नेट और ICMP इंस्पेक्शन। तो ASA 1 पर जाकर इंटरफेस ईथरनेट 0, नो शट नेम इफ इनसाइड IP 1.10 स्टैंड बाय 1.11। इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है। डन। ASA पर भी सारी कमांड आ गई होगी, ये देखो। जो मैसेज यहाँ पर नहीं आ रहे थे, जैसे ये मैसेज आया, वो सारे मैसेज वहां पर भी आ रहे हैं। R2 पर जाकर एक बार क्या कर देते हैं, क्या किया मैंने अभी राउटर 2 पर, एक तो टेलनेट इनेबल किया और दूसरा HTTP। अभी हम पहला प्रैक्टिकल किससे करेंगे, टेलनेट का वेरिफिकेशन का। यश, अभी मैंने कौन सा फेल ओवर कन्फिगर किया है, स्टेटलेस या फिर स्टेटफुल? अभी कमांड नहीं चलाई है, तो ये कैसा फेल ओवर है, स्टेटलेस। कनेक्शन रेप्लिकेशन होगा, कनेक्शन रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो अभी अगर मैं R1 से R2 को टेलनेट करता हूं तो कनेक्शन जाएगा ASA 1 से, क्योंकि ASA 1 क्या है, एक्टिव। ठीक है, तो एक बार हम टेलनेट करके देखते हैं R1 से R2। टेलनेट हो गया, कनेक्शन बना होगा ASA 1 से, दिख रहा है कनेक्शन। अब अगर मैं ये कनेक्शन चेक करता हूं कहां पर, तो ASA 2 पर कनेक्शन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी मैंने जो फेल ओवर कन्फिगर किया दैट इज स्टेटलेस, एंड इन स्टेटलेस फेल ओवर कोई भी कनेक्शन रेप्लिकेशन नहीं होता। अब अगर मैं फेल ओवर करवाऊं, फेल ओवर एक्टिव, ASA 2 क्या बन गया, एक्टिव। मैंने मैन्युअली क्या किया, ASA 2 को एक्टिव बना दिया, कनेक्शन क्या हो गया, ड्रॉप। क्योंकि ये पैकेट कहां गया होगा, ASA 2 के पास, और ASA 2 बोला भाई मेरे पास ये कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन को क्या कर दिया, ड्रॉप। तो ऐसा ना हो, कनेक्शन ड्रॉप ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्फिगर स्टेटफुल फेल ओवर। अच्छा अब ये बताओ बसंत, अभी मुझे स्टेटफुल फेल ओवर कन्फिगर करना है, मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला या फिर ये वाला, इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है? हाँ तो कौन सा है, सिंगल लिंक वाला। अभी मेरे पास दोनों ASA जो कनेक्टेड है वो केवल एक ही इंटरफेस से है, तो मेरे पास अभी कौन से वाला ऑप्शन है, ये वाला। तो मुझे फायरवॉल पर क्या एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अरे भाई साहब ये क्या था बस हमें क्या करना है, ये कमांड ऐड करनी है, फेल ओवर लिंक एफ ओवर। और फायरवॉल को पहले से पता है कि एफ ओवर कौन सा इंटरफेस है, उस पर कौन सी आईपी एड्रेस है। समझ में आया?
तो यहां पर जाकर एक कमांड चला देते हैं। पहले इसको दोबारा से क्या बना लेते हैं, एक्टिव, फेल ओवर एक्टिव। कमांड चला देते हैं, पहले तो प्रॉम्प्ट होस्ट नेम स्टेट, और फिर कमांड क्या चलानी है, फेल ओवर लिंक। अब इंटरफेस नंबर बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो फायरवॉल अपने आप उठा लेगा। ये कमांड फेल ओवर की है, लेकिन ये भी फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। ये देखो इंटरफेस नंबर अपने आप आ गया। अब अगर मैं ASA2 पर जाकर चेक करता हूं, शो रन फेल ओवर, ये देखो कमांड आ गई यहां पर। फेल ओवर लैन यूनिट वाली कमांड रेप्लिकेट नहीं होती, इसके अलावा सारी कमांड रेप्लिकेट हो जाती हैं फेल ओवर की भी। फेल ओवर लैन यूनिट या फिर ये फेल ओवर वाली कमांड, इसको छोड़ के बाकी सारी कमांड रेप्लिकेट हो जाती हैं। ठीक है, वैसे आई एम नॉट श्योर कि ये वाली कमांड भी काम करेगी कि नहीं, आप जब प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट करके। ASA1 पर जाकर नो फेल ओवर चलाना, देखना कि ASA2 पर भी चलेगा कि नहीं। वैसे नहीं होता है, क्योंकि जब सारे फेल ओवर के प्रैक्टिकल हो जाएंगे, देन आई विल बी शोइंग यू ए डॉक्यूमेंट, वही कॉन्फ़िगरेशन गाइड, जहां पर बता रखा है कि कौन कौन सी कमांड रेप्लिकेट नहीं होती। ठीक है, पढ़ेंगे हम सारी की सारी चीजें। हाँ, दोनों पे चलानी, दोनों पे चला तो फेल ओवर करने से पहले। भाई जो भी यूनिट एक्टिव है उस पर चलेगी कमांड, प्राइमरी पर नहीं। चला सकते थे वो, फिर ठीक नहीं लगता मुझे, ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो अभी हमने क्या करा, ये कमांड चला दी, हमारा फेल ओवर कैसा हो गया, स्टेटफुल फेल ओवर। कंफर्म करना तो बनता है। R1 से दोबारा टेलनेट करते हैं, कनेक्शन कहां से गया होगा, अभी लेटेस्ट वाला कनेक्शन कौन सा है, ये वाला। आइडल टाइम आउट कितना है, ये, जिसका पोर्ट नंबर क्या है, 11870, 11870। ASA2 पर जाकर देखता हूं, यहां पर भी है। ठीक है, अब अगर मैं फेल ओवर एक्टिव कमांड चलाता हूं, कनेक्शन ड्रॉप हुआ। ASA1 पर दोबारा जाके कमांड चलाता हूं, फेल ओवर एक्टिव, कनेक्शन ड्रॉप हुआ, नहीं हुआ। क्लियर, कोई भी पैकेट ड्रॉप क्यों होगा, कनेक्शन बना हुआ है ना। सर पिछली बार जब हमने पिंग किया था और एक्टिव चेंज किया था, एक पैकेट ड्रॉप हुआ था, तो इसमें नहीं होगा, इस स्टेट में सर मैक भी होगा। हाँ, ये कौन सी क्लास है हमारी फेल ओवर की, अच्छा सेकंड है ये क्लास। हाँ, जल्दी याद आ गया तुम्हें। अच्छा, चलो तुमसे ही पूछते हैं, कभी फिर तुम बाद में पूछो 2 दिन बाद। ये बताओ HTTP कनेक्शन रेप्लिकेट होता है, नहीं होता। बाय डिफॉल्ट अभी मैंने स्टेटफुल फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर रखा है, इस स्टेटफुल फेल ओवर में भी HTTP कनेक्शन रेप्लिकेट नहीं होगा। कैसे कंफर्म करें, पहले तो मैं ASA से क्या करता हूं, जो भी कनेक्शन बना हुआ है उसको हटा देता हूं। कोई कनेक्शन नहीं है। अब R1 से मैं अब यहां से कोई, मेरे पास वेब पेज तो है नहीं जो मैं कनेक्शन बना के दिखाऊं आपको HTTP का, बट क्या कर सकते हैं, पोर्ट 80 पर क्या कर सकते हैं, टेलनेट। ओपन आया, इसका मतलब कनेक्शन बना हुआ है, अभी कनेक्शन बना होगा ASA1 से, कनेक्शन दिख रहा है पोर्ट 80 का। ये कनेक्शन कहां पर एप्लीकेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि HTTP कनेक्शन इज नॉट रेप्लिकेटेड बाय डिफॉल्ट। अब अगर आपको HTTP कनेक्शन रेप्लिकेट कराना है तो आप एक कमांड चलाकर रेप्लिकेट करा सकते हो, एंड दैट कमांड इज फेलोवर रेप्लिकेशन HTTP, दैट्स इट। अब HTTP कनेक्शन भी क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट।
मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, प्लीज ट्राई टू रीड इट ऑन, मतलब आप सर्च करना उसको इंटरनेट पे, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन गाइड में दे रखा है, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर। इससे आपको समझ में तो आ जाएगा बट आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे। सो यू शुड सर्च इट ऑन इंटरनेट, ठीक है। अब अगर मैं फेल ओवर ये वाली कमांड चलाने के बाद कोई कनेक्शन बनाता हूं तो AS से 1 पर भी कनेक्शन होगा और AS से 2 पर। HTTP कनेक्शन भी क्या हो गया, रेप्लिकेट। इसके साथ हमारा स्टेटफुल फेल ओवर कंप्लीट। अब हम ब्रेक की बात करेंगे। अच्छा, ब्रेक के बाद हम करेंगे एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर इन मल्टीपल मोड, ठीक है।